सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की प्रेजेंटेशन की हमारी कंटेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस क्या हैं, एड्रेस स्पेस क्या होती है, और आईपी जो एड्रेसेस हैं उनको दिखाने के लिए हम जो डिफरेंट नोटेशन इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आईपी एड्रेसिंग के अंदर जो हमारे पास हायरार्की होती है उसकी बात करेंगे। और फिर दो टाइप्स की जो आईपी एड्रेसेस हैं हमारे पास, जिसमें क्लासफुल एड्रेसेस और क्लासलेस एड्रेसेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर क्लासलेस एड्रेसेस में हम ब्लॉक्स एलोकेशन, एड्रेस मास्क के इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, और फिर सब नेटिंग की बात करेंगे। और फिर कुछ स्पेशल रिजर्व एड्रेसेस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि क्लासलेस एड्रेसिंग का हिस्सा है। तो हम शुरू करते हैं आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस से। तो आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस ये एक 32 बिट का नंबर होता है जो कि हर एक कनेक्शन को असाइन किया जाता है। जो भी राउटर या जो भी होस्ट इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उस सब को एक आईपी एड्रेस जो है वो असाइन होगा। आईपी एड्रेसेस जो हैं हमेशा यूनिक होते हैं एंड ईच एड्रेस डिफाइंस वन एंड ओनली वन कनेक्शन टू द इंटरनेट। और हर एक कनेक्शन जो है वो एक आईपी एड्रेस एक कनेक्शन को असाइन करता है और डिफाइन करता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस हैं तो उसके मल्टीपल आईपी एड्रेसेस होंगे। जैसे कि एक कंप्यूटर के अंदर अगर मल्टीपल एनआईसीज हैं और मल्टीपल इंटरनेट के कनेक्शंस हैं तो उसके मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। एक आईपी एड्रेस जो है वो आपको 32 बिट का नंबर है और उसमें आपके पास चार उसके पार्ट्स होते हैं जिनको हम ऑक्टेट्स कहते हैं। और हर एक ऑक्टेट जो है वो आपके पास 8 बिट का यानी 1 बाइट का होता है और टोटल मिला के ये हमारे पास 32 बिट्स बनते हैं। एड्रेस स्पेसिस, एड्रेस स्पेस जो है ये वो नंबर होता है जो कि एक प्रोटोकॉल के ज़रिए जितने टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हम असाइन कर सकते हैं यूजिंग अ प्रोटोकॉल, उसको हम एड्रेस स्पेस कहते हैं। और उसको हम नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तमाम एड्रेसेस जो हैं वो बाइनरी नंबर्स की सूरत में होते हैं। तो एड्रेस स्पेस को कैलकुलेट करने के लिए हम जितने नंबर ऑफ बिट्स एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, अगर हम उसकी 2 की पावर ले लें, 2 रेज टू द पावर b जो कि हमारे नंबर ऑफ बिट्स होंगे इन प्रोटोकॉल, तो हमारे पास टोटल एड्रेस स्पेस आ जाएगी। दैट मीन्स इन आईपी वर्जन 4 वी हैव दिस मच एड्रेसेस जो कि आपके पास 4.2 बिलियन एड्रेसेस तकरीबन बनते हैं जो कि आपके पास हो सकते हैं, क्योंकि हम 32 बिट्स ऑफ एड्रेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। आईपी एड्रेसेस को 3 तरह से डिस्प्ले करवाया जा सकता है, 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें पहली आपके पास है बाइनरी नोटेशन जो कि बेस 2 में होती है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन जो कि बेस 256 होती है, और हेक्साडेसिमल नोटेशन जो कि 16 बेस का नंबर होता है। अब आईपी एड्रेस जो है बाइनरी की सूरत में आपके पास, जैसे अभी हमने ऑक्टेट्स की बात की है, तो ये एक बाइट का एक चंक होगा जिसको स्पेस के ज़रिए या फिर डॉट्स के ज़रिए जो है वो सेपरेट किया होता है। डॉटेड डेसिमल जो कि सबसे कॉमन वे है आईपी एड्रेसेस को जाहिर करवाने का, जिसमें 4 डेसिमल नंबर्स होते हैं और उन चारों नंबर्स को डॉट्स के ज़रिए डिवाइड किया हुआ होता है, और हर एक नंबर जो है वो 1 बाइट का होगा। और उसी बाइट को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास हेक्साडेसिमल नोटेशन आती है, जिसमें हर एक हेक्साडेसिमल नंबर जो कि एक डेसिमल नंबर 4 बिट्स का होता है, तो हमारे पास 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं 1 बाइट को डिस्प्ले करवाने के लिए, यानी हमारे पास 8 हेक्साडेसिमल नंबर्स होंगे। और ये नोटेशन जो है वो आप आमतौर पे जब नेटवर्क प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस नोटेशन को इस्तेमाल किया जाता है। अब आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो एक हायरार्की की सूरत में बने होते हैं, यानी हर एक आईपी एड्रेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से पहले वाले हिस्से को हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स जो है वो आपका 32 बिट्स में से n बिट्स होती हैं जिनको हम प्रीफिक्स कहते हैं। और ये वाला एड्रेस जो है, ये वाला हिस्सा एड्रेस का, ये नेटवर्क को डिफाइन करता है, यानी
आपका नेटवर्क जो होगा वो डिफाइन किया जाएगा जो भी उसका प्रीफिक्स होगा। दूसरा पार्ट है जो कि उसका सुफिक्स कहलाता है, वो बाकी बचने वाली 32 - n बिट्स जो होंगी उनको हम सुफिक्स कहते हैं, जो कि नोड को आइडेंटिफाई करते हैं। नोड का मतलब ये है कि उस नेटवर्क के अंदर किस कंप्यूटर को ये आईपी एड्रेस असाइंड है। लेट्स से एक आईपी एड्रेस है 192.168.1। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक आईपी एड्रेस है जिसका ये वाला हिस्सा अगर मैं बोलूं कि ये नोड है, ये आपका प्री। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट क्लासफुल एड्रेसिंग। जब हम क्लासफुल एड्रेसिंग इज कॉल्ड व्हेनेवर द प्रीफिक्स लेंथ इज फिक्स्ड टू अ फिक्स नंबर। जैसे प्रीफिक्स लेंथ जो है वो अगर आपकी 8, 16 या 24 हो तो ये एक क्लासफुल एड्रेस होगा। और क्लासफुल एड्रेस में जो इसको 5 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। 5 क्लासेस कौन कौन सी हैं आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है? क्लास ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। क्लास ए, बी और सी, और इन क्लासेस में फ़र्क क्या है? अगर हम बाइनरी में बात करें तो अगर इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि अगर आपकी क्लास जो है एड्रेस की फर्स्ट ऑक्टेट का जो फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 हो तो वो वाली तमाम एड्रेसेस जो होंगी वो क्लास ए की एड्रेसेस कहलाएंगी। या फिर अगर हम डॉटेड डेसिमल में बात करें तो अगर पहली ऑक्टेट जो है वो 0 से 127 के दरमियान हो तो दिस विल बी कॉल्ड अ क्लास ए एड्रेस। इसी तरह क्लास बी जो होगी वो बाइनरी में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होंगी फर्स्ट ऑक्टेट की वो 1 और 0 होगी। और इसी तरह से जो डॉटेड डेसिमल में होगी वो फर्स्ट ऑक्टेट जो होगा वो 128 से लेके 191 तक होगा। क्लास सी जो है वो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आपकी 110, और इसी तरह डॉटेड डेसिमल में वो 192 से 223 तक आपका पहला जो ऑक्टेट होगा वो आपका क्लास सी का एड्रेस कहलाएगा। क्लास ई में यही जो है बिट्स जो पहली 4 बिट जो होंगी वो फिक्स होंगी, और क्लास ई में भी 4 फिक्स होंगी बल्कि वो 1111 कहलाएंगी। और इसी तरह क्लास डी में अगर हम उसको डॉटेड डेसिमल में बात करें तो क्लास डी के एड्रेसेस जो हैं वो पहला ऑक्टेट जो है वो 224 से 239 तक होगा, और क्लास ई में 240 से लेके 255 तक होगा। अब यहाँ पे ये येलो वाले जो सेक्शन है ये आपको बता रहे हैं कि हर एक क्लास के अंदर ये वाला जो ऑक्टेट होगा वो फिक्स्ड होगा। यानी क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा उसका फर्स्ट बिट तो 0 होगा, लेकिन उसके साथ साथ पूरा ऑक्टेट जो होगा वो फिक्स्ड होगा इन अ सर्टेन नेटवर्क। इस तरह क्लास बी के अंदर पहले 2 ऑक्टेट और क्लास सी के अंदर पहले 3 ऑक्टेट जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे। और ये 3 ऑक्टेट जो या 3, 2 या 1 जो बिट्स हमारे ऑक्टेट जो हमने फिक्स किए हैं ये आपको आपकी क्लास का जो सबनेट मास्क है, जो एड्रेस मास्क है वो बताता है। एड्रेस मास्क होता क्या है? जो भी 32 बिट एड्रेसेस में से जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स होती हैं अगर हम उनको 1 कर दें और बाकी सारी बिट्स जो हैं वो उनको 0 कर दें जो कि 32 - n होगा, तो वो जो भी एड्रेस आएगा वो हमारे पास एक एड्रेस मास्क कहलाएगा। ये एड्रेस मास्क जब ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो आपकी जो राउटर है उसको खुद बहुत पता चल जाता है कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। जैसे अगर इसके साथ बाइनरी में हमारे पास एड्रेस जो है वो इस तरह से हो, क्योंकि पहला ऑक्टेट फिक्स्ड है और बाकी सारे जो है वो 0 कर दें, तो जो हमारे पास डॉटेड डेसिमल में वैल्यू आती है वो 255.0.0.0 जो कि इसी बाइनरी को हमने डॉटेड डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है CIDR, जो कि हम आगे जाके पढ़ते हैं। इसको शॉर्ट में सीडर भी कहते हैं, साइडर भी कहते हैं, और इसमें हम स्लैश लगा के आगे वो नंबर ऑफ बिट्स बता देते हैं जो कि हमने फिक्स करनी है। क्लास ए के लिए क्योंकि पहली 8 बिट फिक्स्ड है तो हम /8 लिखते हैं, क्लास बी के लिए /16 और क्लास सी के लिए /24। अब ये ब्लॉक साइज, अब यहाँ पे क्लास फुल एड्रेसेस में क्योंकि हम इसको 3 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक का प्रीफिक्स और सुफिक्स का साइज जो है वो डिफरेंट है,
तो प्रीफिक्स का साइज जो है वो आपको बताता है कि आपके पास कितने टोटल नेटवर्क्स हो सकते हैं जिनको हम ब्लॉक्स कहते हैं, और हर ब्लॉक के अंदर हमें कितने एड्रेसेस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। जैसे क्लास ए के अंदर हमारे पास, क्योंकि पहले 7 बिट्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। पहले 7 बिट, क्योंकि ये पहले हमारे पास 0 है, और उसके बाद 7 बिट जो है वो जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 128 ब्लॉक्स आते हैं जो कि 2⁻7 होगा, और बाकी जो हमारे पास बिट्स बचती हैं, जो कि बाकी जो 24 बिट्स हमारे पास बचती हैं, वो सारी आपकी जो नोड्स हैं उनके लिए होते हैं। तो जो कि हमारा ब्लॉक का साइज होगा, यानी क्लास ए के अंदर 128 डिफरेंट नेटवर्क्स हो सकते हैं, और हर क्लास के अंदर, हर नेटवर्क के अंदर इतने ज़्यादा एड्रेसेस हो सकते हैं। इसी तरह क्लास बी जो है उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम है एज़ कम्पेयर टू क्लास ए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह क्लास सी, क्योंकि उसके अंदर जो प्रीफिक्स बिट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह सुफिक्स बिट्स जो है वो दूसरी तरफ हमारे पास कम होती जा रही हैं, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है, ब्लॉक साइज जो है वो हमारे पास रिड्यूस होता जा रहा है। अब इसमें हम यहाँ पे देखते हैं क्लास ए, बी और सी जो है वो यूनिकास्ट है, यानी हम इसको आमतौर पे नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और क्लास डी जो है वो एक मल्टीकास्ट क्लास है, जिसमें हमारे पास क्लास का जो कि मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। और क्लास ई जो है वो रिजर्व की गई थी जिसको फ्यूचर यूज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते थे। और इसी एड्रेस स्पेस को, जो कि हमने पीछे 4.2 बिलियन डिफरेंट एड्रेसेस पढ़े थे, हम क्लास फुल एड्रेस के अंदर कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो आपके पास क्लास ए एड्रेसेस का होता है, यानी पूरी एड्रेस स्पेस का 50% एड्रेसेस जो है वो आपके पास क्लास ए एड्रेसेस होते हैं, और बाकी सारे जो है वो आपके पास क्लासेस, यहाँ पे उसकी परसेंटेज नज़र आ रही है। अब यहाँ पे क्लास फुल एड्रेस जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इस्तेमाल नहीं होते। किस लिए इस्तेमाल नहीं होते? क्योंकि उनके सबसे बड़ा जो नुकसान ये था, क्योंकि हमारे पास एड्रेसेस जो थे वो प्रॉपर तरीके से डिवाइडेड नहीं थे, और हम एड्रेसेस जो हैं वो बहुत जल्द डिप्लीट होना शुरू हो गए जब इंटरनेट के ऊपर उसको अप्लाई किया, इंटरनेट के ऊपर उनको अलॉट करना शुरू किया गया। जैसे अगर क्लास ए की सिर्फ हम बात करते हैं, क्लास ए में आपके पास, जैसे हमने ब्लॉक साइज की बात, नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात की है, तो 128 ब्लॉक्स हैं, यानी 128 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लास ए की ब्लॉक जो है वो ले सकती हैं, और हर एक के अंदर इतने ज़्यादा नोड्स हैं। तो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होंगी जिनके अंदर इतने ज़्यादा नोड जो हैं वो एक ही नेटवर्क का हिस्सा होंगे, तो ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाते थे। तो मोस्ट ऑफ द आईपी जो एड्रेसेस होते थे वो अनयूज रह गए। इसी तरह क्लास बी जो कि मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन की थी, लेकिन इनके लिए भी यही प्रॉब्लम था कि हर एक ब्लॉक के अंदर एड्रेसेस बहुत ज़्यादा थे जो कि अनयूज थे। और क्लास सी जो कि 256 एड्रेसेस की थी, जो कि इतने छोटे थे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको नहीं खरीदना चाहता था। और इसी तरह क्लास ई एड्रेसेस जो है, जो कि पहले से ही रिजर्व थे, उनको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था, और क्लास ई एड्रेस जो है वो आपकी एड्रेस स्पेस जो है वो इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी। इसको ख़त्म करने के लिए क्लासलेस एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो